देखो एक समलंब दिया है इस तरह से, ठीक है। समलंब ए बी सी और डी, ठीक है। इसके जो विकर्ण है वो किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं? विकर्ण बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है ना। हमें दिया है क्या यहाँ पर कि ए बी बराबर है 2 सी डी के, ठीक है ना। ये सवाल में दिया गया है कि ए बी बराबर है 2 सी डी के, और अगर ए बी सी डी एक समलंब है, इसका मतलब क्या है कि ए बी समांतर है किसके? सी डी के, ठीक है ना। ए बी समांतर है किसके? सी डी के। तो अब देखो हमें क्या निकालना है? हमें त्रिभुज क्षेत्रफल किसका? त्रिभुज ए ओ बी व क्षेत्रफल त्रिभुज डी ओ सी का अनुपात ज्ञात करना है, कितना होगा? ठीक है, हाँ बोलो। 2 सी डी के बराबर है। ये सम्मुख भुजा समांतर होती है, बराबर थोड़ी होती है समलंब में, ठीक है ना। तो ये जो भुजा है ए बी वो 2 सी डी का क्या है? दुगना है, ठीक है। हालांकि उसने थोड़ा सा डायग्राम में मिस्टेक किया है। डायग्राम इस तरह से होना चाहिए, देखो जो तुम्हारी बुक में डायग्राम दिया है वो इस तरह से होना चाहिए, ए बी सी और डी, ठीक है ना। तो अब सी डी छोटी भुजा हो गई और ए बी जो है वो क्या हो जाएगी? बड़ी भुजा हो जाएगी, ठीक है। देखो इसमें सबसे पहले हमें क्या सिद्ध करना है? क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। लेकिन उसने ये नहीं बोला है कि ए ओ बी और डी ओ सी एक दूसरे के समरूप है, ठीक है ना। और क्षेत्रफल का अनुपात तो तभी निकालोगे ना जब वो समरूप हो। तो हमें पहले सिद्ध क्या करना है कि ए ओ बी और डी ओ सी क्या है? एक दूसरे के समरूप है, ठीक है। तो देखो त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज डी ओ सी में क्या ये कोण ए ओ बी कोण डी ओ सी के बराबर है? क्या कोण ए ओ बी डी ओ सी के बराबर है? नहीं है। अरे क्षेत्रफल कहाँ, कोण की बात हो रही है। कैसे? बहुत अच्छे, शीर्षा विमुख कोण, ठीक है ना। क्या कोण सी कोण ए के बराबर है? कैसे? क्या कोण सी कोण ए के बराबर है? ए बी समांतर है सी डी के ना। ए बी समांतर है सी डी के और ये एक तिर्यक रेखा है ए सी। इसका मतलब कोण सी और कोण ए कैसे कोण होंगे? एकांतर कोण। ये कैसे कोण है? एकांतर कोण, ठीक है। चाहो तो तीसरा कोण भी लिख सकते हो, कोण बी और कोण डी भी क्या होंगे? एकांतर कोण। तो लिख सकते हो कोण सी डी बी बराबर होगा कोण ए बी डी के, कैसे? एकांतर कोण। देखो त्रिभुज के 3 कोण क्या है? 3 कोण बराबर है, इसका मतलब त्रिभुज क्या है? समरूप है। तो लिख सकते हो कि त्रिभुज ए ओ बी समरूप होगा त्रिभुज किसके? डी ओ सी के, कैसे? कोण कोण कोण, तीनों कोण बराबर सिद्ध कर दिया गया है ना समरूपता से। अगर 2 बराबर सिद्ध करते तो कोण कोण समरूपता होता, ठीक है। अगर कोण समरूप है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होगा? बराबर होगा। यहाँ पे लिख लो क्षेत्रफल त्रिभुज ए ओ बी बटा में क्षेत्रफल त्रिभुज डी ओ सी। अब देखो ए ओ बी में कौन सी भुजा हमें दी गई है? ए बी दी गई है। ए बी के संगत डी ओ सी में कौन सी भुजा होगी?
ए बी के संगत डी ओ सी में कौन सी भुजा होगी? डी सी। तो क्या इसको ए बी बटा में डी सी लिखा जा सकता है? इसका वर्ग कर दें, ठीक है। हमें दिया गया है क्या कि ए बी बराबर है 2 सी डी के, तो ए बी की जगह पे 2 सी डी रखते, यहाँ डी सी, ठीक है ना। इसका वर्ग कर दो, या एक काम करो कि इसमें सी डी दिया है, ठीक है ना, तो ए बी और सी डी यहाँ पर लिख सकते हो। देखो ए बी और सी डी बराबर है, ठीक है ना, इनकी लंबाइयाँ क्या है? बराबर है, ठीक है ना। तो इसको काटा जा सकता है, यहाँ पे लिख सकते हो 4/1 कि सी डी बराबर है किसके? डी सी के, लंबाई बराबर है, ठीक है। तो यहाँ बचा क्या? यहाँ बचा क्षेत्रफल ए ओ बी बटा में क्षेत्रफल बराबर 2 का वर्ग कितना होता है? 4/1। तो इसका अनुपात क्या मिला? 4/1, ठीक है ना। तो लिख सकते हो क्षेत्रफल ए ओ बी व क्षेत्रफल डी ओ सी बराबर है किसके? 4/1, ठीक है। नोट कर लो।